बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। ये तोरी की ज़बरदस्त रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से अगर आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सभी इसको पसंद करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप घी का शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर, और घी को गर्म होने का आपने वेट लाजमी करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर घी गर्म हो गया है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है तोरी की ऊपर वाली जो जिल्द होती है वो ज़रा सख्त होती है, तो वो आपने थोड़ी थोड़ी ऊपर से उतार लेनी है और इस तरह गुलाई के रुख में आपने इसको कट कर लेना है। आप कटिंग देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटी कटिंग की है ना ही हमने ज़्यादा बारीक कटिंग की है। इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, घी के अंदर, जिस चीज़ में भी आप करना चाहते हैं उसकी पाबंदी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इसकी शक्ल इब्तदा में ही देख सकते हैं कि सब्ज़ी की कितनी प्यारी शक्ल है। तोरी को यहाँ पे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं ऑयल के अंदर। आंच आपने इसकी फुल नहीं रखनी, मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको फ्राई किया है। तोरी हमारी फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं आप। प्याज 1 अदद रफली चॉप किया हुआ है, इसको शामिल कर देना है। एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट आपने प्याज को इसके साथ पका लेना है। तोरी बनाने का इससे ज़्यादा आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही आपने इस तरीके से बनाई होगी। इसमें ना तो ज़्यादा देर लगती है और जो कमाल का इसका टेस्ट आता है, यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे तो ही आप इसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को इसके अंदर पका लिया है जी। प्याज हमने ब्राउन नहीं करना था, इसके लिए बिल्कुल हल्का हल्का नरम करना था। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। जब आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं तो जो प्याज आपने डाला है वो भी इसके साथ फ्राई होता रहेगा। टमाटरों को भी आपने इसके अंदर पकाना है। 3 से 4 मिनट के लिए टमाटरों को इसके अंदर पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे ना सिर्फ नरम हो जाएं बल्कि थोड़े थोड़े गल भी जाएं। टमाटरों को भी आपने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह इसके अंदर पका लेना है, तो प्याज और टमाटर दोनों ही अच्छी तरह गल जाएंगे। टमाटर प्याज पका लिए। अब इसके अंदर हरी मिर्चें हैं 3 अदद, इनको बारीक कट के शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर है, ये इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया है और नमक हमने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, पहले थोड़ा कम डाल लें, बाद में पूरा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ड्राई मसाले जितने भी आपने शामिल किए हैं इनको पकना चाहिए, खा वो सब्ज़ी में हो, खा वो गोश्त में हो, खा वो किसी भी सालन में आप डालें, इनको हमने पका लेना है। इनको पकाएंगे लेकिन आंच आपने इसकी तेज़ नहीं रखनी, आंच इस वक्त भी मीडियम टू लो है। ये अगर सालन आप मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे और आखिर में हम जो इसको दम लगाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ों का फ्लेवर एक जान हो जाएगा। तो यकीन करें ऐसा कमाल का टेस्ट बनेगा, इंशाल्लाह आपने पहले नहीं टेस्ट किया होगा। मसालों के साथ सब्ज़ी को हमने पकाया तो जो मसालों की खुशबू है वो बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त भी। आप यकीन करें अभी तक हमारे सालन तैयार होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जब आप मसालों को अच्छी तरह पकाते हैं, इसके अंदर हमने कोई पानी शामिल नहीं किया, कोई कुछ भी शामिल नहीं किया, मसाले भी डायरेक्ट ऑयल के अंदर ही फ्राई हुए हैं और सब्ज़ी भी ऑयल में फ्राई हुई है, तो ये बहुत कमाल की खुशबू दे रही है, ज़बरदस्त किस्म की। अब हमने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं जी। 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको हमने डाल दिया है। वो शायद 1-2 सेकंड का सीन मिस हो गया जिसमें हमने अंडे शामिल किए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंडों को आपके सामने फैला रहे हैं। इसमें इसके अलावा और कोई चीज़ भी शामिल नहीं की। इस स्टेज पे अंडों को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है सब्ज़ी के साथ। अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया सब्ज़ी के साथ। अब हमने इसको 8 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। 8 मिनट के बाद ये दम हमने खोल दिया है जी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे नसीब में इतनी ज़्यादा नेमतें लिखी हैं। ऐसा ज़बरदस्त सालन, यकीन करें कि इसमें ना ही हमने ज़्यादा मसाले डाले हैं, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, लेकिन जो इसका कमाल की खुशबू और टेस्ट आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपने ट्राई ज़रूर करना है। अभी आपको डिश आउट भी करके दिखा देते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी तोरी अंडे की रेसिपी बनी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स की सूरत में बताइएगा आज की वीडियो का तरीका आपको कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।